भूत प्रेत ऐसी शक्ति, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान दुनिया छोड़ दे और दुनिया छोड़ने के बाद भी क्या वो अपनों से इतना प्रेम कर सकती है? दुनिया छोड़ने के बाद वो उसके पास फ़ोन करे और उससे मिलने के लिए साक्षात उसके सामने आ जाए? नहीं ना? तो सुनिए इस कहानी में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NCR हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या किसी ने हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को यहाँ से जल्द लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, पहली कहानियों को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है अभिषेक की। अभिषेक बलिया, उत्तर प्रदेश में है। बलिया वहाँ के रहने वाले हैं और ये बिल्कुल रियल नाम है। और गांव का नाम बताने के लिए मना किया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बलिया उन्होंने बोला था कि बोल दो, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी अभिषेक रियल नाम है और बलिया उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल रियल है। और होता क्या है, अभिषेक बचपन में, अभिषेक छोटा था और अभिषेक की उम्र थी 10 से 12 साल के करीब अभिषेक की उम्र थी। तो ये अभिषेक, उसके माता पिता, अभिषेक इकलौता था अपने माता पिता के, और अभिषेक के पिता 2 भाई थे। और जो दूसरे अभिषेक के पिता के जो छोटे भाई थे, यानी कि चाचा अभिषेक के, उनके भी कोई बच्चा नहीं था। और उसके बाद होता क्या है कि अभिषेक और उसके पिता, ये सब अभिषेक के पिता, अभिषेक के चाचा, अभिषेक की चाची, ये कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, ट्रिप प्लान करते हैं। और जब ये ट्रिप प्लान करते हैं तो ये जाते हैं कहीं हिल स्टेशन के पास। अब होता क्या है, इनका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। और जब इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो अभिषेक एक ऐसा था जिसको हल्की दुल्की क्रॉस आई थी, और इस एक्सीडेंट में अभिषेक के चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अभिषेक के पिता और सभी मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अब रास्ता कुछ इस प्रकार था कि वहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे और काफ़ी घंटे तक ये लोग ऐसे ही वहाँ रहते हैं। और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो बड़ा दुखद समाचार मिलता है कि अभिषेक के पिता, अभिषेक की मम्मी, अभिषेक की चाची जो है गुजर गए थे, यानी कि भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद अभिषेक के गांव में, आस पड़ोस में जो लोग होते हैं सब आते हैं, देखते हैं, सब करवाते हैं। अभिषेक तो बेचारा बहुत छोटा था। और इसके चाचा एक किस्म से मतलब उनको होश नहीं आया था, उनको होश आया था लगभग 1 हफ्ते बाद। तो जब 1 हफ्ते बाद होश आया था तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये ऐसा मतलब ऐसा दौर इनके पास से गुजरता है कि जो मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखिए, कहानी इतनी हॉरर नहीं है, लेकिन अभिषेक ने मुझे कहानी भेजी है। अभिषेक ने बोला कि आप मेरी कहानी को सुनाओगे, तो मैंने बोला कि भाई मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आपकी कहानी को। तो होता क्या है, धीरे धीरे जो है बोलते हैं गांव में अभिषेक के चाचा से, भाई शादी कर लो, तुम्हारी तो कोई उम्र ही नहीं है। तो उसके जो चाचा है वो शादी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा है तो सही, अभिषेक मेरा बेटा है और सब कुछ अभिषेक का है। अब अभिषेक के चाचा चाहते थे, अभिषेक के चाचा क्या, देखिए सब लोग चाहते कि हमारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ले और बहुत बड़ा आदमी बने। सब लोग चाहते हैं इस चीज़ को। कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो इस तरीके से नहीं चाहेंगे। तो अभिषेक को ये क्या करते हैं, हालांकि अभिषेक तो बिल्कुल उनके कलेजे का टुकड़ा था और
उसके बाद क्योंकि अभिषेक की वजह से शादी नहीं करते, बोलते जैसे गांव वाले बोलते थे भाई शादी कर लो, तो ये बोलते थे कि यार पता नहीं मैं शादी भी कर लूं, पता नहीं मेरी वाइफ कैसी आए, अभिषेक को अपनाए ना अपनाए या फर्क पड़ जाए। यानी कि इतना प्यार ये अभिषेक से करते थे, पहले से ही अभिषेक से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने शादी इसी वजह से नहीं करी कि शायद हो सकता है कि मेरे बच्चे हो जाए तो मेरे मन में अभिषेक के प्रति कुछ अलग भाव आ जाए। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और अभिषेक को ये शहर भेज देते हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए। अब अभिषेक छुट्टियों में घर जाता था और उसके बाद छुट्टियों में घर जाने के बाद बड़ी मस्ती करते थे। तो अभिषेक अपने चाचा से चाचा ही बोलता था, पिताजी नहीं कहता था। जैसे वो बोलते भी थे कि बेटा पापा बोल दिया कर या बाबा बोल दिया कर, तो वो बोलता था कि ठीक है मैं बाबा बोलूँगा। तो कभी चाचा बोलता था, कभी बाबा बोलता था, क्योंकि उस समय उसकी उम्र कम थी। तो धीरे धीरे अभिषेक पढ़ता रहता है। अभिषेक 12th क्लास में आता है, 12th पास कर लेता है अभिषेक, बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास करता है अभिषेक। तो उसके बाद अभिषेक के जो चाचा थे बहुत मेहनत करते थे। अब ये तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे जो कि बिजनेस कर लें या कोई नौकरी कर लें। पहले गांव के सीधे साधे लोग होते थे, देहाती। अब उनमें जो है, लेकिन उनका सबसे बड़ा बिजनेस तो यही था कि वो एक किसान थे। मैं तो यार किसान से बड़ा बिजनेसमैन किसी को नहीं मानता। जो किसान करता है वो कोई नहीं कर सकता। तो उनके पास जमीन बहुत थी और वो कमाते भी क्या थे, वो उसी के लिए कमाते थे बस। वही उनका बेटा था अभिषेक। तो अभिषेक के चाचा बड़ी मेहनत करते थे कि भाई उनको हमेशा यही चिंता लगी होती थी, भाई अभिषेक की पढ़ाई के लिए जो है पैसे और भी चाहिएंगे। क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं कभी भी ऐसा ना हो कि पढ़ाई की वजह से, मतलब उस पैसे की वजह से, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाए। तो बड़ी मेहनत करते थे वो, खुद ही हल चलाना, खुद ही खेत में अनाज या जो भी फसल है वो बोना। तो सारी मेहनत वो खुद ही करते थे। और होता क्या है, एक दिन अभिषेक के पास फोन जाता है। जब अभिषेक के पास फोन जाता है तो अभिषेक फोन उठाता है, हेलो बोलता है, नमस्ते चाचा जी। उसके चाचा का फोन होता है अभिषेक के। वो बोलता है कि बेटा तू घर आ जा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बोलते क्या हुआ? वो बोलते क्या हुआ चाचा, आज अचानक से आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अभी तो कुछ दिन पहले मैं गया ही हूँ। नहीं बेटे, बस मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब मेरा मन कर रहा है तो बेटे अब कुछ भी लगा ले बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा है। तू आ जा, बस तू आ जा, कुछ नहीं। अब प्यार बहुत करता था अपने चाचा से। जब उसके चाचा भी उसे बहुत प्यार करते थे, वो भी उन्हें बहुत प्यार करता था। तो अभिषेक जो है कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभिषेक वहाँ से उसी समय यह जो है वहाँ से निकलता है और गाड़ी पकड़ता है, ट्रेन पकड़ता है और रात को ही, मतलब यानी कि शाम को, इवनिंग के टाइम पे वो निकल लेता है और अपने वहाँ पहुँच जाता है। लगभग पहुँचता है वो 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास नाइट में पहुँचता है वो। तो अचानक से बारिश आ जाती है बहुत तेज़। जब तेज़ बारिश आ जाती है तो वो चलता रहता है, थोड़ा भीग भी जाता है। तो देखता है सामने कोई खड़ा हुआ है छाता लेकर के। अब जब सामने कोई छाता लेकर के खड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा, अभिषेक कहता है कि कौन है यार, ये छाता लेकर के धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। अभिषेक का आगे जाता है तो अभिषेक को थोड़ा सा, मतलब हल्का सा उसे डर भी लगता है, क्योंकि समय
इस तरीके का हो रहा था, गांव का रहने वाला था, तो उसे भूत प्रेत के बारे में भी पता था और गांव में ये सब चीज़ें होती भी थी क्योंकि पुरानी कहानी है। क्योंकि शहर के तो ये लोग नहीं मानते थे ये सारी बातें, लेकिन गांव के तो सब मानते ही थे। तो उसे हल्का सा डर भी लगा। उसे ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो थोड़ा दूरी पे फील हो रहे हैं। तो वो क्या करता है, सामने एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, वट वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़, उसी को वट वृक्ष बोलते हैं। तो वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है और देखता है कि सामने कोई इंसान तो खड़ा है। वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उससे थोड़ा सा डरने लगा। तो वो जैसे ही पास आते बोलता है अभिषेक, बोलते चाचा, वो बोलता है हाँ बेटा मैं ही हूँ, तू भीख क्यों रहा है, जल्दी आ जा इधर। वो कहता है चाचा मैं तो डर ही गया था। तो कहते नहीं, रास्ते में उधर पानी ज़्यादा भर रहा था तो इस वजह से मैं, और तू मुझे दिखाई भी नहीं दिया, मैं तो सोच रहा था। वो कहता, वो एकदम थोड़ा सा चौंक भी जाता है कि आप मतलब यहाँ कैसे आ गए अचानक से एकदम। तो वो कहते कि ये सारी बातें छोड़, चल घर चल बेटा। तो कहता हाँ मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और वो रास्ते में चलते चलते फिर पूछता भी है, चाचा एक बात बताइए कि आपको कैसे पता मतलब मैं इस वक्त पहुंचूंगा या इस वक्त आऊँगा। वो कहता है तू मेरा बेटा है, मैं तेरी धड़कनों से महसूस कर लेता हूँ। तो दोनों चाचा भतीजे हंसते हंसते अपना घर पहुंचते हैं। गांव बिल्कुल सुनसान था क्योंकि समय ही ऐसा हो रहा था, 1:30 बज रहे थे रात के। तो वो घर पहुंचने के बाद कहता है, वो बोलते हैं कि बेटा तुझे तो भूख लगी होगी। हाँ चाचा बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और अब तो घर आने के बाद तो आपके खाने की जो है, आपके राजमा चावल की याद आ गई। वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, बैठ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं साथ में खाऊंगा। तो वो राजमा चावल बनाते हैं उसके लिए। बनाने के बाद वो कहते हैं खाता रहे। फिर वो बोलता है कि आप क्यों नहीं खा रहे हो। बोलते नहीं बेटा तू खा, मैं बाद में खाऊंगा। तो वो कहता है कि चाचा आप कुछ अजीब अजीब से मुझे क्यों लग रहे हो। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तुझे फील हो रहा है। और वो कहता है कि मेरे से चाचा कोई गलती हो गई क्या। कहते नहीं तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा, तुझसे कोई गलती भी हो जाएगी जब भी कोई वो नहीं है। तो वो सोच में पड़ता है कि आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो बोलता है कि चाचा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो और कुछ बदले बदले आप लग रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। कह रहे बेटा नहीं वो तुझे फील हो रहा है, कोई बात नहीं, तू बेटा ये खा, खाना खा बेटा तू, और ले राजमा चावल। वो कहते हैं कि, वो कहता है नहीं अब ऐसा क्या मेरा पेट फाड़ हो गया क्या इतना मुझे खिला करके। वो कहते हैं कि बेटा खा ले, हो सकता है कि आगे को पता नहीं मेरे हाथ का कुछ मिले ना मिले तुझे खाने को। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस समय इतना इमोशनली का वो हो जाता है और हल्के हल्के, तो वो एकदम खाना छोड़ देता है और कहता है कि खबरदार जो चाचा आपने आज के बाद ऐसी बात करी, मेरे चाचा भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरी माँ भी आप हो, मेरे दोस्त भी आप हो, मेरे भाई भी आप, सब कुछ मेरे आप हो, और आप नहीं तो ये दुनिया बेकार है आपके बिना। तो खबरदार जो आपने ऐसी बात कह दी। वो कहते ना ना बेटा तू तो उसमें ले गया, लेकिन बेटा जो आया है उसको जाना पड़ता है एक दिन। और बस वो कहता है कि आप ये बताइए पहले तो, आप, मैं अब खाना मैं नहीं खाऊंगा, आप ये बताइए और ना मैं आपसे बात करूंगा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, और आपने क्यों फोन किया था। वो कह रहे थे चल चल ठीक है, मैं अब के आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ये आज मेरी आखिरी बातें समझ ले, आज के बाद मैं तेरे से कभी भी इस तरीके से बात नहीं करूंगा बेटा। और कहते चल अब सुबह बात करते हैं सब। और वो उसे अपने गले से लगाते हैं और गले से लगा करके, और रात को अपना 3 बज जाते हैं, 2:30-3 बज जाते हैं और वो सो जाते हैं। सोने के बाद अब सुबह होती है, सुबह होने के बाद अब वो लेट सोया था तो लेट उठता है। अब गांव में तो सब जो है 4-5 बजे उठ जाते हैं। और जब वो लेट उठा, उठने के बाद उसने देखा चाचा, यार चाचा तो है नहीं यहाँ पे, लगता है वो अरे टाइम ज़्यादा हो गया, चाचा शायद चले गए हैं। तो निकलता है, निकलने के बाद
बाहर जाता है तो वहाँ पे जैसे गांव देहात में क्या एक चबूतरा सा टाइप में बन जाता है या चौपाल टाइप में होती है, जहाँ गांव के बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग बैठते हैं। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सॉरी बैठा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। जब वो जाता है तो वो कहते हैं, अरे अभिषेक बेटा तू कब आया? मैं तो रात आया हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा बड़ा दुख हुआ और ये बड़ी दुख की घड़ी है, और बेटा संभाल अपने आप को। कहते संभालो अपने आप को, क्या हुआ? कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो सब हो जा। अब वो सोच रहे थे कि ये थोड़ा शौक में है, इस वजह से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि शायद इसका दिमागी संतुलन तो खराब नहीं हो गया। वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, किस बारे में बोल रहे हो? फिर और लोग आ जाते हैं और लोग बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तू अपने आप को संभाल। और रामाधीन का जो है, उसके चाचा का नाम रामाधीन था, और दोस्तों ये भी रियली नाम है। तो रामाधीन का तो हमें भी बड़ा दुख है रामाधीन का जाने का, वो इस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब वो ऐसा बोलते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, तो ये उन्हें जो है उनकी गिरबान पकड़ लेता है, गले से पकड़ करके खींच के, और जो है इनको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे चाचा के बारे में ऐसा बोलने की। अब वो सब यही छोड़ते हैं, छोड़ बेटा छोड़, और बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, छोड़ बेटा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया का क्या मतलब है? चाचा तो जो है रात को मेरे चाचा ही मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं चाचा वहां से मुझे लेके आए हैं, और चाचा ने रात मुझे खाना बना के खिलाया है, और वो सारी बातें चलती है। अब उनके वो देखते हैं कि भाई दिमागी संतुलन तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। जब वो बताते हैं कि जो तेरे चाचा खेत में थे, और खेत में ट्रैक्टर से वो खेत जोत रहे थे ट्रैक्टर से, और वो डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस होने के बाद और वो गिर गए, और गिरने के बाद जो है ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से उतर गया, और उनकी उसी वक्त मौत हो गई थी उनकी। अब वो तो बेचारा सोच में एकदम ऐसे पड़ गया। अब उसको जब सभी लोगों ने बोला, काफी लोगों ने बोला, तो वो वहीं पे गिर गया एकदम। और गिरता भी क्यों नहीं यार, सब थे उसके वो। तो सबको वो सारी बातें बताता है कि ऐसा हुआ, उनका फोन आया मुझे। अब कॉल डिटेल की आपको यकीन नहीं, आप लोगों को फोन में कॉल डिटेल निकालता है, कॉल डिटेल में कोई नंबर हो तो फिर पता लगे बात हुई थी, वो बताता है। और लेकिन उसमें कोई रिसीव कॉल में ऐसा कोई नंबर कुछ नहीं था, नंबर वगैरह कुछ नहीं था। और वो काफ़ी बताने की कोशिश करता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, जो उसके अपने दोस्त थे, यार दोस्त थे, वो विश्वास करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसका भ्रम है या क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे तो कहीं से पता ही नहीं चला, मुझे तो उन्होंने खुद फ़ोन करके ऐसे बुलाया था कि भाई तेरी याद आ रही है, कुछ है। तो उसके बाद बस सब अपना अपना हो जाते हैं, वो सारे जो विधि विधान होते हैं वो सब करता है। और सारा कुछ करने के बाद बस ये एक छोटी सी कहानी हमें अभिषेक ने भेजी थी। अभिषेक ने हमसे बोला कि आप मेरी कहानी को शामिल करोगे नहीं करोगे। तो यार अभिषेक भाई, मैं तो बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला है कि किसी के साथ छोटा भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो अपनी कहानी मुझे भेजे। तो आपका तो फिर भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और आशा करता हूँ मैंने कहानी सही तरीके से सुनाई होगी। दोस्तों आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार फिर बेकार है मेहनत। और तो अब आ जाते हैं सवालों पे, जो सवाल मुझे भेजे हुए हैं। हमारे घर में एक ठीक होता है तो एक बीमार हो जाता है, एक ठीक होता है तो एक बीमार हो जाता है। क्या हमारे घर में कोई प्रेत बाधा हो सकती है? सुमित कुमार बीकानेर से। तो आंसर है इसका कि भैया देखो सुमित भाई, मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो समय जो चल रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी ये सर्दी गर्मी का मौसम है।
और आपके यहाँ तो रात को ठंड पड़ती है और दिन में तो गर्मी होती होगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मौसम की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेत बाधा ही है। तो पहले देखिए डॉक्टर को दिखाइए और या कुछ घरेलू उपाय कीजिए। और तब भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप एक बार थोड़ा सा मंदिर में पुजारी जी से मिलिए और उनसे थोड़ा बात कीजिए। अगर उसके बाद भी कोई बात होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं कुछ और आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं, क्या औरतें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, हनुमान चालीसे का पाठ कर सकती है? नाम है जयश्री गुड़गांवा से। तो जयश्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बिल्कुल औरतें, बच्चे, बूढ़े सब हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है, आप 24 घंटे में से कभी भी पूजा कर लीजिए, आप हमेशा हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। वो बेवकूफ लोग हैं, मैं उन्हें बेवकूफ बोलूंगा, चाहे वो कोई भी हो, जो ये कहते हैं कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं करती। बिल्कुल कर सकती हैं औरतें हनुमान जी की पूजा। मूर्ख लोग हैं वो जो ये बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं कर सकती है। पता नहीं उन मूर्खों को कौन ये चीज बोलता है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। बिल्कुल आप कर सकती हो, और आप बिल्कुल, वो भगवान है। देखिए भगवान में इंसान में बहुत फर्क है। इंसान इंसान है, इंसान तो एक कहते हैं ना, एक किस्म से माटी का पुतला है इंसान। वो भगवान है, वो परम पिता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल बजरंगबली की पूजा कर सकते हो। और सभी जो भी और भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज अगर आपसे भी कोई पूछे, आपके फैमिली मेंबर में कोई भी या जो भी कोई बहन मेरी वीडियो को देख रही है, तो आप प्लीज आप हनुमान जी की पूजा बिल्कुल कर सकते हो और कीजिए, मैं तो बोलूं। भेजते हैं शेखर उड़ीसा से। छलावा किस किस रूप, किस किस कैस मतलब कौन कौन सा रूप धारण कर सकता है? तो छलावा जो है, छलावा सभी रूप धारण कर सकता है, जानवर का भी, इंसान का भी, सारे रूप, क्योंकि उसका नाम ही छलावा है। छल करना उसकी फितरत है, तो वो सभी का रूप धारण कर सकता है। हाँ, एक चीज मैंने कि छलावा जो है सिर्फ औरत का रूप धारण नहीं करेगा कभी भी। छलावा कभी भी औरत का रूप नहीं लेगा, और बाकी छलावा हर किसी का रूप धारण कर सकता है। अगला सवाल है, नीतू भेजती है जम्मू से। नेगेटिव एनर्जी का कैसे पता करें कि हमारे आसपास बुरी शक्ति का वास है? तो नीतू जी देखिए, बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी मतलब बुरी शक्ति। तो जो बुरी शक्ति होती है, एक तो अगर आपके आसपास बुरी शक्ति का वास है या बुरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, तो आपको देखिए एक तो बदबू आएगी, यानी कि स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी, बहुत अजीब सी, और वो बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा, एकदम कम हो जाएगी तो एकदम बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा कि आपके किचन में या जहां भी आपके बर्तन रखे हुए, बर्तन गिरेंगे अचानक से। और तीसरा मिरर, यानी कि शीशे को चटकना, अचानक से शीशा चटक जाएगा, दरार आ जाएगी शीशे में, तड़क जाएगा शीशा। और चौथा लाइट, आपकी लाइट जो है, आपकी लाइट जो है लुबजुब करके आपकी लाइट ऐसा होने लगेगी और आपकी लाइट में दिक्कत आने लगेगी। और एक और मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे टंकी, टोटी वगैरह लगी होती है पानी की, पानी रुक रुक के आएगा, पानी में टप करके पानी आएगा, उसकी आवाज़ होगी एकदम ना, बिल्कुल सुनसान सा हो जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ से सारी आवाज़ बंद हो जाएगी, आपको केवल उसी की आवाज़ सुनेगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं हमारे यहाँ
नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो दोस्तों वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तो व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करो, और आप जो भी सवाल पूछते हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो या व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हो या आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हो, जो भी है आप अपनी जगह का नाम और अपना नाम और आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखिए। और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हो या कमेंट अगर आप नहीं भी करते हो तो उसमें हर हर महादेव या जय बजरंगबली या जय बालाजी महाराज लिख करके अपना नाम जरूर लिख दीजिए और अपनी जगह का नाम। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए और मैं जवाब दूंगा। तो मिलते हैं और अगली वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय बजरंगबली, गुड नाइट दोस्तों।